एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल में हर किसी के यहाँ लाइट थी, लेकिन सिर्फ पिंकी चिड़िया के यहाँ ही लाइट नहीं थी। मम्मा, बाहर काले बादल अंधेरा करके रखा है। कल मेरी परीक्षा है। मुझे इस लालटेन की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। माँ, मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिजली खरीद सकूं। तुम्हें इसी लालटेन की बत्ती से पढ़ना पड़ेगा मेरी गुड़िया। नहीं माँ, इस लालटेन को जितना मर्जी चाहे तेज कर लो, ये बिल्कुल भी रोशनी नहीं देती है। माँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। बेटा, आज तुम जैसे तैसे इसी से पढ़ लो। मैं तुम्हारे लिए कल एक टॉर्च जरूर लाऊंगी, ठीक है? अगले दिन रोजी बाजार को जाते वक्त एक पेड़ के ऊपर बैठकर कहती है, अगर आज अच्छी बिक्री हुई तो मैं अपनी गुड़िया के लिए एक टॉर्च लाऊंगी। बेचारी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती है, इतना अंधेरा हो जाता है। इतना सोचकर रोजी वहाँ से उड़ जाती है और बाजार जाती है। बेचारी सुबह से शाम तक इंतजार करती है, लेकिन उसके एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। अब तो काले बादल भी आ गए थे, इसलिए रोजी अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप मेरे लिए टॉर्च नहीं लाई? पिंकी, मैंने सोचा था कि अगर आज अच्छी बिक्री हुई तो मैं तुम्हारे लिए टॉर्च लेके आऊंगी, पर बेटा एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए कल लेके आऊंगी टॉर्च, ठीक है? रोजी अगले दिन बहुत ही आशा के साथ बाजार जाती है, पर उस दिन भी उसकी एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई। मम्मा, तुम आज भी टॉर्च नहीं लाई हो? मुझे माफ कर दो गुड़िया, आज भी एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई। मम्मा, कोई बात नहीं, तुम अपना मन उदास मत करो, मैं उसी लालटेन की बत्ती से पढ़ लूंगी। अगले दिन पिंकी स्कूल जाती है। संयोग से स्कूल में टीचर गोबर से बिजली बनाना सिखा रहे थे। जब टीचर ये सब समझा रहे थे, तब सारे पक्षी बात करने में व्यस्त थे। केवल पिंकी ही उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। तो बच्चों, इस तरह से बनती है बिजली। घर लौटते वक्त पिंकी एक नदी के किनारे आकर बैठकर सोचती है, अगर मैं गोबर से बिजली बनाना सीख लूं, तो हमें कभी भी बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिंकी इतना सोच ही रही होती है कि तभी दो गाय आकर पानी पीने लगते हैं। उनमें से एक गाय गोबर कर लेता है। तब पिंकी सोचती है, तो फिर ठीक है, आज मैं घर जाकर पहले गोबर से बिजली बनाऊंगी। पिंकी घर आकर गोबर से बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। जब रोजी घर आती है तो घर में हुए उजाले को देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, अरे मेरी गुड़िया, ये सब क्या है? माँ, आज मास्टर ने हमें गोबर से बिजली बनाने की विधि बताई। मैंने उनकी बोली गई बातों के अनुसार काम किया और बिजली उत्पन्न हो गया। उस दिन से माँ और बेटी खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिंकी चिड़िया और उसकी माँ बाहर बरामदे में बैठकर बारिश के मजे ले रहे थे। माँ, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना? मुझे ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरी बच्ची, पकौड़े तलने के लिए तेल और बेसन चाहिए होता है, और हमारे घर में दोनों भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे पकौड़े तल दूं? बोल गुड़िया। मम्मी, मुझे और पकोड़े नहीं खाने हैं। तली हुई चीज खाने से पेट में गैस उठता है। तुम मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। सरसों के साग के साथ मैं दो खा लूंगी, मेरा पेट कहाँ भर जाएगा। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ रानी अपने बेटे कालू के कहने पर पकौड़े तल रही थी। माँ, पकौड़े को तुम बाहर चूल्हे पर तलो, पकौड़े की खुशबू पिंकी के घर तक जानी चाहिए। अरे मेरा लल्ला, तू ऐसे क्यों कह रहा है? माँ, इस बार पिंकी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। सारे टीचर उसी के तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। मैंने अभी अभी पिंकी को गुड़िया आंटी से पकौड़े बनाने के लिए कहते हुए सुना, पर आंटी ने घर में कुछ भी नहीं है ये बोलकर पकौड़े तलने से मना कर दिए। अब मैं उसे जलाना चाहता हूँ। तुम चलो माँ, हम बाहर ही तलेंगे। रानी और उसका बेटा पिंकी को जलाने के लिए घर के आंगन में ही आकर पकौड़े तलने लगे। उन पकौड़ों की खुशबू वही पास में रहे पिंकी के घर तक भी जा रहे थे। पिंकी की माँ गुड़िया तब सो रही थी। ओहो, पकौड़ों की क्या खुशबू! मन तो कर रहा है आंटी से 2 पीस मांग कर ही खा लूं, पर माँ ने तो उस दिन मना किया था कि रानी आंटी के घर से कोई भी चीज ना मांगने के लिए। अब मैं क्या करूं? देख मेरी बच्ची, बिल्कुल भी रानी आंटी के घर से कुछ भी मांगने नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। वो तो एक भी दाना किसी की झोली में नहीं डालेंगे, उल्टा तुम्हारे झोली में छेद कर देंगे। अगर जरूरत पड़े तो भूखी रह लेना, पर उनके यहाँ कभी किसी काम से मत जाना। रानी आंटी थोड़ी ना मुझे कुछ कहेंगी। मैं अभी जाकर 2 पीस खा कर आती हूँ। माँ तो वैसे भी सो रही है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं गई थी?
ऐसा सोचकर बेचारी पिंकी रानी के यहाँ पकौड़े खाने पहुँचती है। रानी आंटी, आपकी पकौड़ों की खुशबू हमारे घर तक आ रही है। मुझे भी 2 पीस पकौड़े दे दो ना। छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे ही घर में आकर पकौड़े मांगने की? भाग यहाँ से, ना शर्म ना लिहाज। अरे पिंकी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या माँ ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं जाएगी, मारो उसे। रानी और उसका बेटा मिलकर पिंकी चिड़िया को मारने लगे। मुझे छोड़ दो। तभी पिंकी चिड़िया की माँ गुड़िया आती है। रानी बहन, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को तुम रस्सी से बांध कर रखो। दिन ब दिन उसके पर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। रानी, तुमने मेरी बेटी को अन्याय में मारकर कुछ ठीक नहीं किया। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगी। अब शौक से कहिए, आपकी आवाज तो वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो ठहरे गरीब चिड़िया। पिंकी और उसकी माँ वहाँ से उड़ जाते हैं और सॉफ्टी के पास आते हैं। सॉफ्टी पंचायत की मुखिया थी। आंटी, आज उन कौओं ने मुझे बहुत मारा। पर पिंकी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आंटी, रानी आंटी ने पकौड़े तले थे। मैं बस उनके यहाँ 2 पीस पकौड़े मांगकर खाने गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। पिंकी, मुझे तुम्हारी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिख रही है। जरूर तुम चोरी करने के लिए ही वहाँ पे तुम गई होगी, इसलिए तुम्हें रानी ने मारा होगा। तुम लोग गरीब हो, इसलिए क्या अपनी बेटी को चोरी करना सिखाओगी? धिक्कार है तुम पर। सॉफ्टी बहन, मेरी बेटी कोई चोरी करने नहीं गई थी और ना ही ऐसी कोई मंशा लेकर गई थी। अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सकते हैं तो ऐसे बेकार में धिक्कारिए मत। जुबान तुम्हारी कैंची की तरह चल रही है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, गरीब चिड़िया? फिर सॉफ्टी अपने बॉडीगार्ड से कहकर दोनों माँ बेटी को पिटवाती है। माँ बेटी जख्मी होकर घर आते हैं। माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं रानी आंटी के यहाँ नहीं जाती तो आज तुम भी मार नहीं खाती। सब मेरी गलती है। बेटी, खराब तो मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, मेरा दिल कहता है आज हमने जिस पकौड़ों के लिए मार खाया है ना, एक न एक दिन उन्हीं पकौड़ों की वजह से अमीर चिड़िया बनेंगे। माँ बेटी बिना कुछ खाए सो जाती है, पर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो उस दिन की हर एक बात को याद करके रोई जा रही थी। फिर अचानक उसे गुड़िया की बात याद आ गई। अगले दिन सुबह तक बारिश रुक गई थी। वो सवेरे सवेरे बाजार जाकर पकौड़े तल के बेचने लगी। उसके पकौड़े की खुशबू पूरे बाजार में आ रही थी। कुछ घंटों भर में ही उसके सारे पकौड़े बिक गए और वो खुशी खुशी अपने घर लौटी। मम्मी, आज तुम सवेरे से मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची, ये लो, तुम्हारे लिए मैं पकौड़े लाई हूँ। क्या कहा, पकौड़े? पर मम्मी, तुम ये पकौड़े कहाँ से लेकर आई हो? तुमने मुझे जो आइडिया दिया था, मैंने आज वही किया। बाजार में पकौड़े बेचे, जिससे पहले ही दिन हमें 500 का मुनाफा हो गया। माँ, अगर हम दोनों बाजार में पकौड़े बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे तो सारी बख्शियाँ हमारी इज्जत करेंगी, नहीं माँ? इज्जत तो देंगे मेरी बच्ची, पर पकौड़े तलने बाजार सिर्फ मैं जाऊंगी। तुम कल से स्कूल जाना और खूब पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। करेगी ना? उस दिन से माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे।